आज आप लोग का वर्ग 10वीं का अध्याय 12 विक्रमशिला का जो क्वेश्चन आंसर है आज आप लोग को हम बताएंगे। इसीलिए सारे बच्चे से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने विक्रमशिला का पूरा अध्याय मैंने लैब से पढ़ाया हुआ हूँ। अगर उसको लैब का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं और इसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर जो मैंने समझा रहा हूँ आज अगर देख के और इसको देखोगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी भर में कभी इसको आप नहीं भूल सकते हैं। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, और आज जो समझा रहे क्वेश्चन आंसर इसको ही ध्यान से आप लोग देखिए और आपको बिल्कुल ज़रूर है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। ध्यान सुनिए, विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। तो कहते हैं कि विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति यह है कि यहाँ के आचार्य के विक्रम पर आचरण तथा उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण इसे विक्रमशिला नामक से संबोधित किया गया। ध्यान सुनिएगा, आखिर विक्रमशिला इसका नाम क्यों दिया गया। विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है, आखिर इसका नाम विक्रमशिला क्यों दिया गया। तो कहने का मतलब है कि विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ यहाँ पर में प्रचलित जनश्रुति यह है कि यहाँ के आचार्य मतलब यहाँ के जो आचार्य थे, विक्रमशिला के जो शिक्षक थे, आचार्य के विक्रम पर आचरण तथा उनकी अखंडशील, ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ के आचार्य लोग जो थे उसकी आचरण तथा उसकी अखंडशील, विक्रम काट हटा देना आप लोग, आचार्य के बाद विक्रम उसको छोड़ देना आप लोग, आचार्य तथा उसकी अखंडशील संपन्नता के कारण इसे विक्रमशिला नाम से संबोधित किया गया। यहाँ के जो आचार्य थे उसकी जो आचरण था वो बहुत अच्छे थे तथा उसकी अखंडशील संपन्नता के कारण माने उसके अंदर जो गुण थे ना, यहाँ के आचार्य के अंदर वो सारे अपने गुण अपने छात्र के सामने में निछावर कर देते थे। तो साथ ही यह भी कहा गया है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इसके स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला रखा गया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक विक्रम नामक एक यक्ष था, उसको दमित कर इसके स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, विक्रमशिला पड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो विक्रमशिला भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थर घटता के एक छोटे से गांव अतीचक में इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने स्थापना किया था। चलिए एक बात से समझते हैं कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, माने विक्रमशिला है कहाँ पर, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि विक्रमशिला भागलपुर जिला के एक कहलगांव है। माने विक्रमशिला जो है ना एक भागलपुर जिला है और उस भागलपुर जिला के अंतर्गत एक कहलगांव है, नाम कहलगांव थाना पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव में अतीचक में। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि विक्रमशिला कहाँ है तो आपको ये देना किस जिला में है, तो विक्रमशिला भागलपुर जिला में पड़ता है और कहाँ है तो अतीचक में है। और इसकी जो स्थापना हुआ था ये तो आप लोग पता होगा कि 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला का जो स्थापना हुआ था और स्थापना करने वाला जो था वह पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने किया था। वही सब कुछ आप लोग समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा कि भागलपुर किस जिला में है तो भागलपुर किस जिला में है, चलिए विक्रमशिला कहाँ किस जिला में पड़ता है तो विक्रमशिला भागलपुर जिला में पड़ता है। कौन सी गांव का नाम है तो कहने का मतलब कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अतीचक है। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 8वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश के प्रतापी राजा थे और धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। मैंने सब कुछ बताया हूँ आप लोग का
कि विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। तो विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, संबंध विद्या, विज्ञान, योग शामिल थे और नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में क्या करना पड़ता, रहना पड़ता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग बोले कि विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। तो विक्रमशिला के पाठ्यक्रम क्या, तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, संबंध विद्या, विज्ञान, योग, ये सब शामिल था। और यहाँ जो लिखा है कि जब विक्रमशिला में कोई नए बच्चे जब आता था तो उस विद्यार्थी को कुछ समय के लिए कहाँ रखा पड़ता था, तो भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और अंतिम सवाल है, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तंत्र विद्या, जंतर मंत्र, झाड़ फूक जानते हैं, तो इसके समय आप क्या जानते हैं। तो तंत्र विद्या वह विद्या है जिनमें चमत्कार एवं भूत प्रेत संबंधित ज्ञान के बारे में बताया जाता है। तो आपको यह समझना है कि तंत्र विद्या में किसके बारे में बताया जाता है। तो तंत्र विद्या में चमत्कार, भूत प्रेत संबंधित ज्ञानों के बारे में क्या कहता है, बताया जाता है। इसमें बालिक के साथ साथ युग की प्रधानता भी होती है। बस इतना आपको समझना है कि तंत्र विद्या में क्या, तो भूत प्रेत है ना, चमत्कार के बारे में क्या क्या उसके ज्ञान दिया जाता है। तो बस एक छोटा सा चैप्टर था। आप लोग का मज़ा तब आएगा कि जब इसका आप मैंने लैब में जो वीडियो पढ़ाया हूँ उसको पढ़ के अगर इसको जब समझाया हूँ, समझिए। मैंने कहने का मतलब कि जब आप मेरा वीडियो जो हम पढ़ाए उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर तो आप खुद से भी कर सकते हैं। सब कुछ ऐसे ही आप लोग को बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गए होंगे। तो अच्छी तरह से आप लोग करना कि इसको रोज़ रिवाइजिंग करते रहना। चलिए आप आगे चैप्टर जो आप लोग पढ़ाएंगे वो आपको वीडियो हम डाल देंगे।